Good morning and welcome to the next sixth lecture in the control system series. This is the lecture 6, and in this lecture we are starting the time response analysis. Okay, so what is a time response? The time response of a system is defined as the output of a system when subjected to an input which is a function of time. मतलब टाइम रिस्पॉन्स क्या होता है? टाइम रिस्पॉन्स means it is the output when an input is applied which is a function of time, that is output due to input having function of time. Okay, example, let the output is y and the input is x, which is a function of time t. Okay, this is an example of time response. Now what is the time response analysis? So the time response analysis means the output is subjected to the inputs that are function of time, and their study is known as time response analysis. Means सिंपल टर्म्स में ये क्या हो गया, मेरा टाइम रिस्पॉन्स हो गया ना, y इक्वल टू एक्स टी। तो इसका जो एनालिसिस का जो स्टडी करेंगे वही हमारा टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस हो गया। सिंपल। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ। एक एग्जांपल हम लोग सिंपल पेंडुलम का यहाँ देखते हैं। ओके, तो कंसीडर करो यहाँ एक पेंडुलम है, ठीक है। ओके, मान लो इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं हम लोग एफ टी, ठीक है। क्या हो गया, इनपुट हो गया। अब इसके कारण क्या होगा, सिस्टम हमारा ऑसिलेट करेगा, करेगा ना। इस पोजीशन पे जाएगा, फिर इस पोजीशन से वापस यहाँ आएगा, फिर वापस इस पोजीशन पे आएगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ जाएगा, फिर इस पोजीशन से वापस यहाँ जाएगा। तो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन टाइम के साथ क्या होगा, एयर का डैम्पिंग भी है यहाँ, तो वापस सिस्टम कुछ देर के बाद इसी पोजीशन पे रेस्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेडी स्टेट मेरा, स्टेडी स्टेट यानी जब रेस्ट पोजीशन, फाइनल पोजीशन हमारा वापस से यही रहेगा। तो इसीलिए हम लोग टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। ओके, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ओके, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स and second is steady state response. ओके, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में क्या होगा, आउटपुट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, है ना। या डैम्पिंग का कोफिशिएंट आ रहा है डेल टी। अगर मान लो, अगर हम लोग डैम्पिंग को डी टी से डिनोट कर रहे हैं तो ठीक है, डैम्पिंग डॉट डी टी से डिनोट कर रहे हैं, तो क्या है, टाइम के साथ मेरा डैम्पिंग फोर्स चेंज हो रहा है। ओके, तो जब तक डैम्पिंग फोर्स से क्या होगा, ऑसिलेट करेगा ये मेरा पेंडुलम, तो क्या होगा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ओके, एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या है, व्हेन द आउटपुट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ओके, इसको कहेंगे स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, यानी जो पेंडुलम जो है ये फाइनल हमारा
इस रेस्ट पोजीशन पे ऑलमोस्ट जब पहुंच जाएगा, हल्का सा ऑसिलेट मतलब नेग्लिजिबल रहेगा, तो उसको हम लोग स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कहेंगे। ओके, तो अगर इसको हम लोग एक ग्राफिकल फॉर्म में अगर देखें, ठीक है, मान लो ये स्टेडी स्टेट है, इसको हम लोग यहाँ 0 कंसिडर कर लो, या ओ पॉइंट है, ये पॉइंट को ओ कंसिडर करो, ये पॉइंट को ए कंसिडर करो, इसको बी कंसिडर करो। ओके, ये पॉइंट हो गया ए और ये बी। लेफ्ट हाफ को पॉजिटिव ले रहे हैं, राइट हाफ को नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स जब लगा तो मेरा सिस्टम कैसे ऑसिलेट कर रहा है? हाउ द सिस्टम इज ऑसिलेटिंग नाउ? इट गोज फ्रॉम ओ टू ए, देन गोज बैक टू बी। ओके, फिर धीरे धीरे क्या होगा, डैम्पिंग फोर्स लगेगा, तो ए पहुंचना चाहेगा लेकिन ए तक नहीं पहुंचेगा, फिर बी तक जाएगा, बी तक नहीं पहुंचेगा। धीरे धीरे सिस्टम मेरा हल्का हल्का ऑसिलेट करते हुए स्टेडी स्टेट पे धीरे धीरे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये पार्ट, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है ये। और ये पार्ट क्या है, यहाँ पे नेग्लिजिबल, एकदम हल्का ऑसिलेशन है, ऑलमोस्ट ओ पोजिशन पे पहुंच गया है, बहुत नेग्लिजिबल ऑसिलेशन है। ठीक है ना, आउटपुट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसको हम लोग कहेंगे स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, ओके। Now, for time response analysis of control system, we need to subject the system to various test inputs. Okay, कुछ टेस्ट इनपुट्स हैं, ठीक है ना, कुछ टिपिकल इनपुट होते हैं, और उन इनपुट्स को यूज़ करके हम किसी भी तरह का इनपुट सिग्नल बना सकते हैं। तो कुछ वो टेस्ट इनपुट्स हैं, स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं, उन्हीं को हम लोग टेस्ट सिग्नल्स एज ए यूज़ करते हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के लिए। ठीक है ना, तो हमारे स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स कौन कौन से हैं? वन, impulse input, second unit step, third ramp input, fourth parabola, and fifth is sinusoidal. Okay, so थोड़ा डिटेल में हम लोग नाउ स्टडी करते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स को। तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट वाज impulse signal. Okay, an impulse signal del t is mathematically defined as follows. तो मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग del t से, and it is infinite at t equals to 0 and 0 for t not equals to 0. ठीक है, ग्राफिकली इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये क्या होगा, टाइम एक्सेस, ये है 0, तो एट t इक्वल टू 0 इट इज इन्फिनाइट। ठीक है, तो ये कुछ, सॉरी,
कुछ इस टाइप से होगा, ओके ना, इन्फिनाइट। Laplace transform, the Laplace transform of impulse input is, that is del s is 1, okay. Next, it is the unit step signal. Second is the unit step signal, okay. It is mathematically defined as ut, डिनोट करते हैं इसको हम लोग ut से, and it is equals to 0 for t less than 0 and 1 for t greater than equal to 0. Graphically हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं एस, ये क्या है, t लेस देन 0 के लिए 0 है, ओके, देन at t equal to 0 it is 1, and after t greater than 0 it is also equals to 1, sorry, like this, okay. This is the one. So this is the graphical representation of unit step signal. Now what is its Laplace transform? So the Laplace transform of ut, that is unit step signal, is simply 1 by s, okay. Next is the ramp signal, unit ramp signal, okay. So it can be represented as mathematically as rt equals to 0 for t less than 0 and t for t greater than equal to 0, okay. Graphically it can be represented as this: for t less than 0 it is 0, and for t greater than 0 it is t, the slope is t, okay. Sorry, the slope is 1, not t, okay. So what is the Laplace transform? Laplace transform of rt equals to 1 by s square, simple. Moving on, the next one is the unit parabolic signal, okay. So it can be presented mathematically as pt equals to 0 for t less than 0 and t square by 2 for t greater than equal to 0. Mathematically, sorry, graphically it can be shown as this, like a parabola, okay. And what is the Laplace transform? Laplace transform of pt equal to ps equals to
1 by s cube. Okay, and now the last one is the sinusoidal input. Sinusoidal input. Okay, so it can be represented mathematically as x of t equals to sine omega t, where omega is the angular frequency. Okay, graphical representation. This is what you can say time, and this is x of t 0. Okay, so what is its Laplace transform? Laplace transform of xt equals to xs equals to 0 to infinity e to the power minus st sin omega t dt. So the answer is omega by s square plus omega square. Okay, you have to remember these Laplace transforms at least for these step signals. Okay, it will help you to solve the numericals which will follow. Okay, now before moving on, we have to first learn the concept of type and order of a system. Now what are टाइप एंड ऑर्डर ऑफ अ सिस्टम? टाइप क्या है, ऑर्डर क्या है? तो उसके लिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं. सिंपल एग्जांपल है, लेट अस कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, d3t by dt cube plus, so not d3t, d3 of yt plus d2 yt by dt square plus 3 equal to 0. So now taking the Laplace transform, what we'll have? S cube plus s square. Okay, y of s plus 3. Okay, simple it is. So what is ys? It is minus 3 by s cube plus s square. Now for the characteristic equation, what is the characteristic equation of the system? Okay, the characteristic equation can be found by equating the denominator to 0. Denominator equals to 0. So for this is the numerator part, this is the denominator part. So putting the denominator equals to 0, it is s3 plus s cube plus s square equal to 0, which can be written as s square into s plus 1 equals to 0. Now the what is order? Order is the highest what you can say, ये जो 3 है यहाँ जो दिख रहा है, highest exponent of the differential term, we can say that. ठीक है, तो यहाँ जो डिफरेंशियल टर्म का हाईएस्ट एक्सपोनेंट है क्या है, 3 डी क्यूब है, तो दैट इज दिस इज द
order of the system. Okay, similarly you can see here the highest exponent of s in the characteristic equation, that is your order. So this 3. So for this system order is 3. And what is type? The type of a system is equals to the number of zeros in the characteristic equation. Not the zero at poles, zero at origin. Sorry, फिर से हम कह रहे हैं type is equals to the number of zeros of the characteristic equation at the origin. ठीक है ना? अब मान लो, देखो सिंपल, देखो इस एग्जांपल है, इसको हम लोग प्लॉट करते हैं एस प्लेन में, तो क्या आएगा? 2 0 होगा मेरा यहाँ एस इक्वल टू 0 पे, और एक क्या होगा? एस इक्वल टू -1 पे। तो ओरिजिन पे कितना है? ओरिजिन पे 2 0 है ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, तो टाइप हो गया सिंपल 2। तो इस सिस्टम का ऑर्डर 3 है, टाइप 2 है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एस टर्म इन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज योर ऑर्डर। तो यहाँ 3 है, एस क्यूब है, तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। और टाइप क्या होता है? द नंबर ऑफ zeros at the origin for the characteristic equation। ठीक है, तो यहाँ क्या है? नंबर ऑफ zeros at origin क्या है इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का? 2 है, 2 है, तो टाइप हो गया हमारा 2। ओके, ये कॉन्सेप्ट है टाइप एंड जीरो का। नाउ आज के लिए हम लोग लास्ट टॉपिक एक देख ले रहे हैं, व्हाट इज स्टेडी स्टेट एरर। ओके, स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है, ये क्या होता है? इसके लिए हम लोग एक सिंपल नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ले रहे हैं, क्लोज लूप। GS RS CS HS this is your BS feedback signal, and this is ES your error signal. Here it is negative feedback, so sign is minus, and here it is always plus. So what we can see here, ES equals to RS minus BS, RS minus BS. Okay, now what we can say, BS equals to CS into HS, BS equals to CS into H of S. Okay, and what is CS? CS equals to E of S into GS। देखो ना, यहाँ क्या है? ES के लिए क्या देखेंगे? RS हो गया यहाँ प्लस से, और माइनस में आ रहा है BS, तो RS माइनस BS हो गया। अब इस सिग्नल के लिए देखो, इस लूप में यहाँ BS क्या आउटपुट है, इसके लिए इनपुट क्या आ रहा है? यहाँ ये लिखो डायरेक्शन में CS आ रहा है, और ट्रांसफर फंक्शन HS है, तो BS क्या होगा? CS इंटू HS। उसी तरह से यहाँ CS के लिए क्या है? ट्रांसफर फंक्शन GS है, और इसमें इनपुट है ES, तो CS इक्वल्स टू ES इंटू GS। ओके, तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? ES इक्वल्स टू
आर एस माइनस सी एस इंटू एच एस लिख सकते हैं। बी एस को यहाँ रिप्लेस किए हैं, ठीक है, इक्वल्स टू आर एस माइनस सी एस को भी यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, क्या आएगा, एस इंटू जी एस इंटू एच ऑफ एस, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू सॉरी विच इम्प्लाइज, इस टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, ई एस प्लस ई एस इंटू जी एस इंटू एच एस इक्वल्स टू आर ऑफ एस। दिस इम्प्लाइज ई एस को कॉमन ले रहे हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस जी एस एच एस ई एस इक्वल्स टू आर ऑफ एस, ओके। ठीक है, फाइनल इक्वेशन नेक्स्ट क्या होगा हमारा, ई एस इक्वल्स टू आर एस बाय 1 प्लस जी एस एच एस, ओके। नाउ व्हाट इज स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर को हम लोग अगर ई एस एस से रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, स्टेडी स्टेट कब होता है, एट इन्फिनाइट टाइम होगा ना, जब इनपुट ज़ीरो हो जाए एकदम, इनपुट का कोई उस पर असर नहीं हो आउटपुट पे, आउटपुट कांस्टेंट हो, कब होगा, ऑलमोस्ट इन्फिनाइट टाइम पे होगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ई ऑफ टी, ठीक है। इसको अगर हम लोग लैप्लास में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, फाइनल वैल्यू थ्योरम। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू थ्योरम, इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 SES using final value theorem, okay. So using the equations we have limit s tends to 0 SES equals to limit s tends to 0 SES sorry SRS by 1 plus GS HS, okay. This is the value of the steady state error, okay. This is the equation of the steady state error. So what we can see, the steady state error, it depends on the type and magnitude of RS, okay. It depends on RS and also on the open loop transfer function GSHS, ठीक है ना, दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक RS पे और एक GSHS पे, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन
on type and magnitude of RS, and second on the open loop transfer function GS HS. Okay, so इस क्लास में हम लोग ने what we have studied in this class: first, introduction to time response analysis; second, type of time response analysis. इसमें हम लोगों ने दो देखा, एक ट्रांजिएंट और सेकंड स्टेडी स्टेट. ओके, थर्ड, स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स हम लोगों ने देखा. फोर्थ, टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा यहाँ. और लास्ट, व्हाट इज स्टेडी स्टेट एरर. ओके, ये भी हम लोग ने यहाँ चेक किया. और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्टेडी टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस को. फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस देखेंगे डिफरेंट स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स के लिए और different type of the system. Okay, so thank you for attending this lecture. Hope to see you in the next class. Bye.